आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इन्हीं एकांत के क्षणों का प्रयोग करते हुए हम आपको 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 1 पुस्तक से किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। वैज्ञानिक शोधें भी पूर्वाभास से उपजी। पूर्वाभास से, इस संबंध में आइए सुनते हैं। पृष्ठ 31 से। मित्रों, वैज्ञानिक शोधें भी पूर्वाभास से उपजी। अनेकानेक आविष्कारों पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि इनका पूर्व स्वरूप एक खाके के रूप में मनीषी गणों के अंतःकरण में उपज चुका था। उन्हें तत्संबंधी पूर्वाभास अंतःबोध हुआ। उसकी परिणति एक प्रारंभिक आविष्कार के रूप में हुई। क्रमशः संशोधन होते होते आज वाली प्रगतिशील स्थिति में विज्ञान ने यह यात्रा पूरी कर ली। कुछ आविष्कारों पर नजर डालें तो बात और भी साफ हो जाएगी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सिद्धांत की जानकारी देकर विज्ञान जगत में क्रांति ला दी। सब जानते हैं कि वे चिंतन में निमग्न थे। एक सेब का फल टूटकर पृथ्वी पर गिरने की घटना ने ही उनकी अंतः प्रज्ञा में हलचल मचा दी। यह पृथ्वी पर ही क्यों गिरा? यह चिंतन करते करते वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी के अंदर प्रचुर मात्रा में गुरुत्व बल विद्यमान है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पतीली में उबलते पानी की भाप से उठते एवं गिरते ढक्कन ने किशोर जेम्स वाट की अंतः सामर्थ्य को उकसाया और भाप की शक्ति का सिद्धांत उत्पन्न कर न केवल रेलें चलाई जा सकी, अपितु औद्योगिक क्रांति का आधार खड़ा करने की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी संभावनाएं बन गईं। सिर्फ फ्रेडरिक कैकुले भी बेंजीन के न्यूक्लियस की खोज करते करते स्वप्नावस्था में चले गए। उन्होंने देखा एक सांप कुंडली मारकर बैठा है, अपनी ही पूंछ काट रहा है। तुरंत जाग कर उन्होंने इसका चित्र बनाया तो आश्चर्यचकित रह गए कि षटकोण के रूप में वे न्यूक्लियस की आकृति खींच चुके थे। ऑट्टो-लेवी को भी इसी प्रकार स्नायु तंतुओं में काम करने वाले उस रस के समीकरणों का अंतर्बोध हुआ जो स्नायु संधि केंद्रकों सिनेप्सों पर विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी था। कागज पर उतारते ही एसिटाइल कोलिन एस्टरेस जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स की प्रारंभिक शोध का कार्य पूरा हो चुका था। वस्तुतः जिन भी संभावनाओं पर मनीषा
चिंतनरत रहती है वे अचेतन के गर्भ में पहले ही जन्म ले चुकी होती हैं, कुछ अंतर्बोध के रूप में तो कुछ स्वप्न अंतःस्फुरणा के रूप में। विकसित चेतना के धनी मनीषियों के मानस से फूट पड़ती हैं एवं आविष्कारों, पूर्वाभासों, भविष्यवाणियों का रूप ले लेती हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़क बिजली को चमकते देखकर सोचा कि इस वर्षा भरे तूफान में पतंग उड़ाकर देखा जाए। गीली डोर से उनने एक चाबी बांधकर जमीन पर रख दी। उस लोहे की चाबी से जब उन्होंने विद्युत स्फुलिंग चमकते देखे तो तड़क बिजली चालक आविष्कार उनकी विकसित चेतना में उद्भूत हो चुका था। यह चमत्कार है, यह चमत्कार है उस अंतर्बोध का, मनीषा में जागे पूर्वाभास का, जिसने ऐसा कुछ संभव है यह सोचकर किसी वैज्ञानिक को प्रयास पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। साथियों, इतिहास बताता है कि हर कल्पना, हर अप्रत्याशित घटनाक्रम को मूर्त रूप देने का कार्य दैवीय चेतना ने मानवीय प्रज्ञा के माध्यम से ही किया है। राजनीतिक, समाज सुधारक, चिंतक, प्रकृति के रहस्यों की खोज करने वाले, तथ्यान्वेषी, लेखक, कवि, संगीतकारों को भी भावी कार्यों संबंधी प्रेरणा इसी आधार पर मिलती रही है। यहाँ तक कि असंभव को संभव कर दिखाने वाली प्रकृति प्रेरणा भी अचेतन में ही जन्मी। व मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पनामा, स्वेज नहर, ताजमहल, हॉलैंड द्वारा समुद्र में डूबी धरती पर खेती आदि ऐसे काम संपन्न होते चले गए जिन्हें युगांतकारी कहा जाता है, जिन्हें डाक व्यवस्था, नोट करेंसी का प्रचलन करने की सूझी अथवा समाज व्यवस्था हेतु प्रचलन परंपराएं बनानी पड़ी, उन्हें भी अंतर प्रज्ञा ने बोध कराया होगा। निश्चित परब्रह्म की प्रेरणा उन्हें मिली होगी। निश्चित पैगंबरों, देवदूतों की बात करते हैं तो आशय ऐसी ही विभूतियों से होता है जिन्हें इल्हाम होता रहा है, जिनकी विकसित चेतना भविष्य को पढ़ पाने में समर्थ रही है। वही अंतः प्रेरणा, विकसित चेतना आज भविष्य पर दृष्टि डाले कुछ कहने पर उतारू है। आज संकटों से भरी वेला में दोनों ही प्रकार के भविष्य कथन हमारे सामने हैं। एक वे जिनमें आगामी वर्ष या 21वीं सदी के पूर्वार्ध को खतरों, संकटों से घिरा बताया गया है। दूसरी वे जिनमें भविष्य के संबंध में उज्जवल संभावनाएं प्रकट की गई हैं। इन्हीं का कहना है कि यदि मानवीय प्रयास क्रम उलट दिए जाएं, दिशा बदल ली जाए, गलती सुधार ली जाए, तो संभावित विपत्तियों के घटाटोप छट सकते हैं। घटा कितनी ही काली एवं डरावनी क्यों ना हो, तेज आंधी उसे कहीं से कहीं पहुंचा देती है, उसकी भयावहता को निरस्त कर देती है। यही बात मानवीय पुरुषार्थ के बारे में भी लागू होती है। वह चाहे तो हर भवितव्यता को बदल सकता है। मानवीय पुरुषार्थ अगर चाहे हर भवितव्यता को बदल सकता है। प्रस्तुत बेला जिसमें विश्व मानवता गुजर रही है, परिवर्तन की है।
युग परिवर्तन पूर्व में भी होता रहा है, जिसे सामूहिक विकसित चेतना नाम दिया जा सकता है। यही बिगड़ी स्थिति को देखते हुए सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाने, प्राणवान प्रतिभाओं को इकट्ठा कर युग धर्म को निभाने का सरंजाम पूरा करती है। अवतार, अवतार इसी प्रवाह का नाम है। इन दिनों उसी महाकाल की प्रबल प्रेरणाएं युग परिवर्तन के निमित्त नई परिस्थितियां विनिर्मित करती देखी जा सकती हैं। साथियों, आवश्यकता इसी बात की है, आवश्यकता इसी बात की है कि समय को पहचान कर अपने प्रयास भी इसी निमित्त झोंक दिए जाएं। श्रेय को पाने व अवतार प्रक्रिया का सहयोगी बनने का ठीक यही समय है, ठीक यही समय है। आप चाहें तो भगवान राम की सेना के बानर और भालू बनकर जो स्थितियां परिस्थितियां उसमें कैसे क्या करना है, योजनाएं बनी हुई हैं, आपको उसमें जुट जाना चाहिए। साथियों, 21वीं सदी एवं भविष्यवेत्ताओं के अभिमत आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, विश्व के मूर्धन्य विचारक, मनीषी, ज्योतिर्वेद एवं अतीन्द्रिय दृष्टा अब इस संबंध में एक मत हैं कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। सन 1989 से सन 2000 तक का समय इन सभी के अनुसार युग संध की बेला है। इसी युग संध की बेला के बारे में आपको आगे अगले वीडियो में पढ़कर सुनाते हैं। तब तक जो पढ़ा, जो सुना, उसको मनन किया जाए। ओम शांति।